की सी तन्हाई है, अब बिस्तर पर दिल नहीं लगता, हमको मंडी की याद आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाफ़र आबदी और आप लोग देख रहे हैं अपडेट खबर्स। जनाब, सुबह के 7 बजे हैं और मंड के बारिश एक दफ़ा हो चुकी है। बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, कभी तेज़ होती है, कभी हल्की होती है। और ऐसे सुहाने मौसम में हम आपको लेके जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी लेके चल रहे हैं और वहाँ बता रहे हैं कि भैया किस तरह से आपने परचेजिंग करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में एक न एक दफ़ा तो हर किसी के कीड़ा काटता है। और वो कीड़ा ये काटता है कि भैया जहाँ से मैं सब्ज़ी ले रहा हूँ अपने घर के पास से ये बड़ी महंगी मिल रही है, मंडी में सब्ज़ी बड़ी सस्ती होती है। तो हर कोई बंदा जो है ना वो एक आध मरतबा सब्ज़ी मंडी जाता है और ये सोच के कि वहाँ से कुछ उसको सस्ती सब्ज़ी मिल जाएगी। और कुछ लोग जो हैं वो एक मरतबा में थक जाते हैं, कुछ लोग 2-4 मरतबा में, कुछ लोग 10 मरतबा में। और उसके बाद बोलता है नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर ये है कि अपने यही मार्केट से सब्ज़ी ले ली जाए। तो भैया आज बताऊंगा कि वो किस तरह से जो है ना वहाँ बचत हो सकती है, वहाँ की एक स्ट्रेटजी है। उसके बगैर आप जाएंगे तो भैया आप बन जाएंगे 6। तो मेरी वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए साले मरील कैंट की रोड है ये, और यहाँ पे भी लोग जो है ना वो रॉन्ग साइड से आने में बस क्या करें हमारे कराची के जो है ना भाइयों का, रॉन्ग साइड पे लाजमी घुसना है। एक्सीडेंट ये देखेंगे, मोटरसाइकिल वाले साहब आ रहे हैं, तब उनको ख़तरा नहीं है। ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल इस वक्त जो रोड है वो स्लिप हुई हुई है, लेकिन फिर भी घुसना है ना रॉन्ग साइड पे। बहरहाल ये हम कैंट की रोड है भैया, गेट 6 के सामने से जा रहे हैं और ये हम निकलेंगे फिर सुपर हाईवे पे। सुपर हाईवे से फिर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम सब्ज़ी मंडी पहुंचेंगे। तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का रास्ता है सुपर हाईवे पे निकलने के बाद। अब हम बात करते हैं भैया कि मंडी में अगर आप जाते हैं तो किस तरह से आप परचेजिंग करें वहाँ पे, और क्या तरीक़ेकार है वहाँ का। तो भैया वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि अगर आप मंडी जाते हैं तो वहाँ किन चीज़ों का ख्याल करना है और किस तरह से परचेजिंग करनी है। भैया सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मंडी जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाएं कि सबसे नेसेसरी आइटम हमारा है आलू और प्याज। वो आपने एटलीस्ट 20-20 किलो ले लेनी है। 20 किलो आलू, 20 किलो प्याज। इसी तरह से अगर टमाटर लेने तो कम से कम 5 किलो लेने हैं। धनिया पुदीना लेनी है तो कम से कम 10 गड्डी लेनी है धनिया की और 10 पुदीने की। लहसुन अदरक भी इसी तरह से कम 1 किलो लेनी है, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। और अगर सब्ज़ी की बात करें तो कोई भी फ्रेश सब्ज़ी जो कि मार्केट में सस्ती हो, वो आपने एटलीस्ट 5 किलो का एक पॉली बैग के अंदर 5-5 किलो के बैग में सब्ज़ी मिल रही होती, तो एक पूरा पॉली बैग लेना है तो आपको सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कोई ख़ास फ़र्क मिलेगा नहीं। अच्छा, बारिश भैया दोबारा शुरू हो गई है। हो ये रहा है कि हम वीडियो बना रहे हैं अपने मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ मैं और वीडियो बना रहा हूँ अपने मोबाइल से। तो जहाँ उसके कैमरे के ऊपर बारिश पड़ जाती है ठीक ठाक, तो मुझे रुक के उस कैमरे को साफ़ करना पड़ता है और फिर दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है। तकरीबन आधे रास्ते पे पहुँच चुके हैं हम। सब्ज़ी मंडी के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें यह है कि भैया आपने मोटरसाइकिल पे जाना है तो आप घुस जाएँ मंडी के अंदर, ले आएँ मोटरसाइकिल, नो टेंशन। अगर आपने कार पे जाना है तो उसके लिए एहतियात ये है कि आप गेट से अंदर दाखिल होने के साथ ही अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे आप अपनी कार पार्क करें और फिर उतर के आप सब्ज़ी मंडी में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके शॉपिंग वगैरह करें। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो ट्राली लेके घूम रहे होते हैं, खाली ट्राली, तो वो आप उसको एंगेज कर सकते हैं। वो 10-20 रुपए लेते हैं वो, उसमें आप सब्ज़ी ख़रीद के डालते रहें उसमें, और वो फिर आपकी गाड़ी तक ला के उसमें गाड़ी के अंदर लोड भी कर देते हैं। तो बड़े माकूल चार्जेस इसके लेते हैं वो। ये हम पहुंच चुके हैं भैया, तकरीबन आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है। राइट हैंड पे हमारे गुलशन अबू ज़र गफ़ारी है जो कि अभी प्लॉटिंग वगैरह चल रही है। ये दोनों तरफ भरपूर तरीके से प्लॉटिंग आजकल चल रही है।
और बस कोई तकरीबन 2-4 मिनट रह गए हमें सुपर हाईवे पे पहुंचने में। बारिश इस वक्त फिर दोबारा तेज़ हो गई है। आप देख रहे होंगे कैमरा जो है वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा। अब रुक के दोबारा अगेन सफाई करनी पड़ेगी हमें अपने कैमरे की। कल आए हैं सुपर हाईवे पे। इस वक्त सुपर हाईवे पे चढ़ गए हैं और अचानक जो है वो इंतहाई तेज़ हवा है यहाँ पे, और बारिश भी जो है वो ठीक ठाक हो गई है तेज़। बहरहाल कैमरा में अगेन साफ़ किया है अपना और फिर आगे मज़ीद बढ़ गए हैं। ये सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज बेसिकली बाईपास है तो बलूचिस्तान, जो ट्रैफिक अंदरून सिंध से या पंजाब से आ रही है और उसने जाना है बलूचिस्तान या हब पे, तो कराची में दाखिल ना हो इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के, वो कराची में दाखिल हुए बगैर बलूचिस्तानी हब की तरफ जा सकती है। तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया हमारा सब्ज़ी मंडी में। इस ब्रिज के आगे फिर अगेन एक लोहे का ब्रिज आता है, और वो लोहे का ब्रिज जो है वो सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल सामने है। तो मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की थ्रो ये है कि उसके ईज़िली उस पुल पे चढ़ा के और ये जो सुपर हाईवे है उसको क्रॉस कर सकते हैं, उसकी दूसरी तरफ जा सकते हैं। अगर आप कार पे आ रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा, या अगर आप सोराबपुर से आ रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ पे सब्ज़ी मंडी पड़ेगी। दुनिया के भैया 7 अजूबे बड़े मशहूर हैं, और कराची में एक 8वां अजूबा भी है जो लोगों को पता नहीं है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक बिल्डिंग है जो कि एक अरसे से तैयार पड़ी हुई है, कलर वलर सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन वीरान है। खैराबाद है ये। उसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने बड़ा गौर से उसको देखा तो मुझे समझ में आया। उसका रीज़न ये है कि वो एक साइड में झुकी हुई है। ये आपके सामने बिल्डिंग है, अगर इसके साथ जो छोटी सी बिल्डिंग बन रही है, अगर आप उससे उसको कंपैरिजन करें तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक तरफ झुकी हुई है, और शायद इसी वजह से ये अब तक खैराबाद है। डेफिनेटली किसी भी टाइम ये गिर सकती है। तो भैया ये अगर बताया जाए लोगों को कि कराची में एक ऐसी जो है वो अजूबा भी मौजूद है, तो यहाँ पे लोग आके इसको देखेंगे, सेल्फियाँ बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, और यहाँ की पाकिस्तानी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस बिल्डिंग की वजह से। तो ये हमारे जो फनकार लोग हैं उनका एक कारनामा है और इनको सराहना चाहिए। चले जी, ये हम पहुँच गए हैं। सब्जी मंडी के सामने ब्रिज है। उस ब्रिज के ऊपर से आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिल लोग लेके चढ़ रहे हैं। रैम बना हुआ है, इसके ऊपर से आप मोटरसाइकिल लेके इसके ज़रिए ऊपर चढ़ के और इसको क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इस ब्रिज के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। और इसको दिखाने का मकसद ये है कि जब मैंने थोड़ा सा आगे जाके ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, तो वहाँ पे भैया एक ताज़ा तरीन जो है अभी सुबह ये एक्सीडेंट हुआ हुआ, तकरीबन को 2-4 मिनट पहले ही हुई है कहानी है। और या तो ये बंदा जाहिल था भाई, पढ़ना लिखना नहीं जानता था कि इसने ब्रिज के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि भाई देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, लेकिन इसने बोला नहीं ऐसी की तैसी, या तो पढ़ना लिखना नहीं जानता और जानता हो और पढ़ना लिखना, तो इसने बोला भाई ऐसी की तैसी यार। अब जिस हिसाब से रोड के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है और सब कुछ पड़ा हुआ है ये, और जिस हिसाब से गाड़ी की हालत, तो अल्लाह ही खैर करे भाई, ये अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचा है या फिर डायरेक्ट ऊपर की फ़्लाइट मिली है इसको। ये गेट पहला गेट है, और सोरापुर से आते हैं तो ये आपको पहला गेट पड़ेगा, गेट नंबर 1। अगेन गेट नंबर 2। ये एक मैंने मैप बनाया है आपकी हेल्प के लिए। गेट नंबर 1 के अंदर जो लाइट ग्रीन कलर है, यहाँ से आपको रिटेल में सब्ज़ी मिलेगी। इसी तरह से डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे आपको होलसेल मिलेगी। रेड कलर जो है वो सारा गोडाउन एरिया, वीरान एरिया। अगर आपको फ़र्ज़ करें पेशाब वगैरह आता है सब्ज़ी मंडी पहुँच के, तो आप यहाँ पे अपनी हाजत रफ़ा कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। सन्नाटा होता है यहाँ पे। इसी तरह से फिर आप अगर फ्रूट लेना है आपने, तो भैया डार्क येलो कलर जो है वहाँ पे सारे बैठे हुए होलसेल फ्रूट वाले बैठे हुए हैं। और लाइट येलो कलर जो कि बड़ा ही मुख्तसर सा एरिया है,
जहाँ पे रिटेल फ्रूट वाले बैठे हुए हैं, और ये बहुत छोटी सी मार्केट है रिटेल की। तो रिटेल का अगर आपने फ्रूट लेना है तो यहाँ से मिलेगा। और इसी तरह से जो बीच के सेक्शन है, ये बीच में भी जिस तरह मैंने क्रॉस किया हुआ है, तो इसी तरह से ये होलसेल और रिटेल वाले यहाँ बैठे हुए कलर के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि ये मैप आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा इस वीडियो के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट चले हम ये गेट नंबर 1 से जब अंदर आते हैं तो ये अंदर लाइन से यहाँ से लेके और बिल्कुल एंड तक जो है सारे के सारे बैठे हुए हैं बड़े होलसेलर जो कि सब्ज़ी और आलू और प्याज लेके बैठे हुए हैं। और इसके अलावा लहसुन अदरक भी यहीं से आपको मिलेगा और बड़ी क्वान्टिटी में। अंदर आके पहला चौक पड़ रहा है और पहले चौक से यहाँ पे तकरीबन आपको मिक्स लोग बैठे हैं, होलसेल वाले भी और रिटेल वाले भी। मैं अक्सर सामान यहाँ से लेता हूँ। होलसेल का मतलब आलू 100 किलो वाली बोरी जो है वो बिल्कुल आपको अंदर आके स्ट्रेट जो रोड जाती है इस पर मिलेगा, जबकि आपको 20 किलो 40 किलो की बोरी इस मार्केट से मिल जाएगी। और ये हमारे भाई साहब हैं, बोल रहे हैं क्या कर रहा है। हाँ, यूट्यूब बोला, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है। उसके दिमाग में वो सब काम कर रहे हैं इनके फर्स्ट क्लास। हाँ बेटा, नज़र आ रहा है, तो भी नज़र आ रहा है और तेरी भी नज़र आ रही है। मोटरसाइकिल इसके अलावा मैं भी सब्ज़ी यहीं से लेता हूँ, आलू और प्याज स्पेशली यहाँ से लेता हूँ 20 किलो की बोरी। और ये हमारे जाजेब भाई हैं, ये आदमी है, ये सामने हमारे जाजेब भाई हैं, इनसे लेता हूँ मैं। और माशाल्लाह बेइंतहा कोऑपरेटिव बंदे हैं ये, इवन के पढ़े लिखे हैं। अगर अक्सर पेशतर जाओ तो या फारिग होते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो भैया पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत समझदार तरीके वाले लोग। अगर आप आएँ तो इनसे ही लें, अच्छे रेट में मिल जाएगा। और मेरा हवाला देंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे रेट कर देंगे, ये मुनासिब रेट कर देंगे। अच्छा, गेट नंबर 1 से जब अंदर आते हैं तो ये मैं आपको और बिल्कुल इंटरनल लेके चल रहा हूँ। ये सारे के सारे यहाँ पे होलसेल वाले आलू और प्याज वाले बैठे हैं। होलसेल का मतलब ये है कि भैया ये 100 किलो की बोरी हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी लेनी तो यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा, ये कल से 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो उस सिलसिले में यहाँ पे अभी रश नहीं है, वरना यहाँ ट्रक इतने लगे होते हैं कि आपको मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पैदल चलना ही मुश्किल होता है यहाँ पे। और ये थ्रू आउट यहाँ से गेट 1 से लेके और एंड तक जो आप नज़र आ रहे हैं, आपको येलो कलर की बोरी ये सारी आलू और प्याज की हैं। और ये सारी बोरियाँ तकरीबन 100 किलो वाली, 120, 100 किलो, 110 किलो अगर आपने लेना है तो उसको वज़न होता है और वज़न के हिसाब से फिर लिया जाता है। और जो वज़न करने वाला है 10 रुपये उसके होते हैं। इसके बाद जब आगे चल के रिटर्न हम आते हैं तो सफाई का आला तरीन निज़ाम जो है वो सब्ज़ी मंडी में आपको मिलेगा। इस तस्वीर को रोकने का मकसद ये है कि भैया यहाँ पे आपने होशियार रहना है। ये जो कचरा फिकता है ना यहाँ सब्ज़ी मंडी में, तो अक्सर अगवानी लोग जो है वो इस कचरे से जो है वो काम वाली चीज़ें जो हैं वो निकाल के फिर वो बेच रहे होते हैं अपने छोटे छोटे उस पर लगा के प्लास्टिक के बर्तनों में और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों में लगा के वो बेच रहे होते हैं। तो आपका ख्याल करना है कि ऐसी चीज़ें मत ले लें वहाँ से। दूसरा, फिर थोड़ा सा अंदर आके सेकंड रोड पे आते हैं हम ये, तो वहाँ पे ये बैठे हुए हैं मुकम्मल सब्ज़ी वाले। ये आप देख रहे हैं जैसे कि इनके पास वही जिस तरह के हमारे घरों के आसपास दुकानें होती हैं उस तरह की दुकानें हैं। यहाँ पे आपको एक दुकान से ही सारी चीज़ें मिलेंगी, जबकि होलसेल में आपको ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक दुकान अगर आलू प्याज की तो वहाँ से आलू प्याज ही मिलेगा, बाकी दूसरी चीज़ें नहीं मिलेगी। ये मार्केट है, सिर्फ एक गली है छोटी सी, जिसमें आपको जैसे अपने घरों की दुकानें, घरों के सामने दुकानें होती हैं या अपने इलाके की दुकानें होती हैं, सेम उसी तरह की दुकानें यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो आपको रेट मिलेंगे भाई, वो तकरीबन कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, 19-20 का फ़र्क होता है। तो अक्सर लोग आके यहाँ से परचेजिंग करते हैं, क्योंकि वो बड़ी दुकानें उनको समझ में नहीं आ रही होती, यहाँ से परचेजिंग करते हैं। और उसका लास्ट एंड ये होता है कि उनको परचेजिंग जो है वो फ़ायदा मंद नहीं होती। ये वो हम आ गए हैं सेकंड गेट के सामने। सेकंड गेट के सामने जो आए हैं तो यहाँ पे से फ्रूट मार्केट स्टार्ट है। ये छोटी सी मार्केट है यहाँ फ्रूट की, जो कि रिटेल में आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और जब इसके अंदर हम चलेंगे तो ये मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे सारे होलसेल वाले बैठे हैं पेटी में जो सेल कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ तकरीबन सारी चीज़ें जितने भी फ्रूट हैं वो सारी पेटी के अंदर ही सेल होते हैं, पेटी में रख के, जिस तरह ये आपके सामने नज़र आ रहा है, केले रखे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो माल पेटी के ऊपर है वो भैया ऊपर वाला माल कभी भी उसके अंदर वाला माल एक जैसा नहीं होगा, उसकी क्वालिटी सही नहीं होती अंदर वाले माल की। तो यह आपने 100% जहन अपना बना लेना है कि जो ऊपर चीज़ है वो पेटी के अंदर नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप जगह जगह देखेंगे रश लगा होगा लोगों का और आवाज़ें लग रही होंगी, आवाज़ों मतलब बोली लग रही होगी। तो वहाँ पे अगर 10 बंदे खड़े हैं तो भाई 7 बंदे जो है ना वो उस अपनी दुकान वाले के ही होते हैं, और वो बोली वहाँ ख़त्म करते हैं वो 7 लोग जहाँ से उसको पता है कि यार इससे ऊपर हमें इस माल का पैसा चाहिए। तो ऐसी जगह से माल कभी ना लें, वहाँ बिल्कुल जो है ना वो टाइट वाले शेयर बन जाएंगे, क्योंकि वो 7 बंदे उनके अपने बोली लगा रहे होते हैं, वो ख़त्म करते हैं, तो फिर आप 9वें बंदे या 8वें बंदे आप होते हो और आप लेके समझते हो यार मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर फ्रूट आपने ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो फिर आपको अपना थोड़ा सरवाइव करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ देख दाख के लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कम क्वांटिटी लेनी है तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि पेटी में ना जाएं आप, लूज़ में जो बाहर बैठे हुए हैं रेडी पे लगाए हुए हैं या दुकानों में जो लूज़ माल खुला माल बेचते हैं वहाँ से लें और देख के लें। तो जनाब ये अब हम निकल आए हैं गेट 2 से बाहर, जो फल वाली मार्केट है उससे बाहर निकल आए हैं। सामान हमने बढ़ लिया है अपना, 20 किलो आलू, 20 किलो प्याज, 5 किलो टमाटर और इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें। फल मुझे समझ में नहीं आया, इस वक्त आम अच्छा आया हुआ है लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं है, समझ में नहीं आया, वरना ये हमारी बीच में एक आम की पेटी या किसी और चीज़ की पेटी हो। तो भैया ये हमारी जो है वो वापसी की रवानगी घर तक शुरू हो गई है। अभी सुपर हाईवे में से मैं वापसी कैंट वाली रोड पर आई हूँ। सुपर हाईवे पे इंतहाई तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी, और इतनी तेज़ थी कि मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे दरख्त के नीचे, काफ़ी देर रुकना पड़ी। ये करोला वाला कितनी स्पीड में जा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता इसको इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ा तो मेरा भाई ये गाड़ी गलती होती हुई जाएगी और कुछ नहीं। अब लोग एहतियात नहीं करते, समझते नहीं है, सोचते नहीं है भाई। गाड़ी के नीचे 40-50 लाख रुपए क्या गाफ के नीचे आए,